हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। मैं हूं अतहर हाशमी और आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें हमें इसी तरीके से। और चलिए शुरू करते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रोल क्या क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअल में क्या होता है। देयर आफ्टर जो है हम समझेंगे कि इसके रोल्स क्या क्या हो सकते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, इट इज़ अ पर्सन। सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ पर्सन जो डाटाबेस से संबंधित सारी चीज़ों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ इट इज़ अ पर्सन हमने समझ लिया, और ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा रोल प्ले करने वाला जो एक्चुअल में आपका जो डेटाबेस है उससे संबंधित जितने भी परमिशंस हैं इन्हें हम पॉइंट्स में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक्चुअली में यही इसके एग्जैक्ट रोल्स होते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कोऑर्डिनेटिंग के लिए और ऑपरेशन के लिए। कंट्रोल किस चीज़ का? आपका डेटाबेस में क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्या क्या चीज़ नहीं हो सकता है। मेंटेनेंस का मतलब, अगर आप अपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं कि अमुक अमुक जो चीज़ है, फुला जो चीज़ है वो काम नहीं कर रही है, इसे अपडेट कर दिया जाए, पासवर्ड वर्क नहीं कर रहा है, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, मैं वो, तो इस तरीके के मेंटेनेंस वाले काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब, अगर आप कोई चीज़ को साथ में करना चाहते हैं, किसी चीज़ को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से तो अपडेट कर देंगे, बट फाइनल अपडेशन जो है वो आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करेगा। कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, किसी भी तरीके का डेटाबेस में ऑपरेशन हो रहा है, तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में होता है। तो दीज आर द मेजर 4 रोल्स ऑफ एनी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये मुख्य 4 रोल हैं किसी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के। डेफिनेशन ये बनती है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कोऑर्डिनेटिंग के लिए और ऑपरेशन के। ये चारों के चारों जो ऑपरेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इट इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस। तो ये है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और उसके रोल्स। तो ये लेक्चर अभी शुरुआत में ही ख़त्म हो गया एक्चुअल में कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, उसके क्या रोल्स होते हैं। बट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। डेटाबेस एडमिन जो है, ठीक है, ये एक्चुअली में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा मेजर फंक्शन है, एक मुख्य कार्य है। और मेजर फंक्शन होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको बहुत अच्छे से समझें। तो मेजर फंक्शन है, और ये भी बोल सकते हैं आप कि अब की फंक्शन है, मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर मिलेगा। इससे रिलेटेड आप इंटरनेट में जॉब्स भी देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं DBA। अगर आप अभी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 1760 जॉब, जिसमें आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जॉब्स मिलेंगे। तो DBA बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, DBMS आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिसमें SQL भी इंक्लूडेड हो जाता है। मतलब आपको क्वेरी बनाना, ये जो बैकएंड डेटा बैकएंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आपका डेटाबेस होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो DBA है, सिस्टम एनालिस्ट है, जूनियर एनालिस्ट है, इस तरीके के जितने भी जॉब्स निकलते हैं ये सभी के सभी बेस्ड होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इट इज़ अ मेजर फंक्शन, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक से अधिक डेटाबेस को संभालने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मुख्य रोल प्ले करता है। टेक्निकली और थ्योरेटिकली अगर आप किसी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देखेंगे तो ये इसके मुख्य रोल होते हैं। सबसे पहला मैं लिखने जा रहा हूँ डेटाबेस का डिज़ाइन। तो डेटाबेस का डिज़ाइन से मतलब है कि डेटाबेस जब बना हुआ नहीं होता, ठीक है, तो डेटाबेस का डिज़ाइनिंग जो है वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। सो डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो आपको डेटा डिक्शनरी से पता चलती हैं। ये सारी टर्म्स जो हैं, इन सभी टर्म्स में सभी एक एक छोटी छोटी बातें जो है इंपॉर्टेंट है। डेटा डिक्शनरी का मतलब है कि आपके टेबल में कितनी फील्ड्स होंगी और उस फील्ड में पर्टिकुलर कितने कॉलम्स होंगे और उनका क्या क्या टाइप होगा, ये सभी स्पेसिफाई करवाना जो है डेटा डिक्शनरी कहलाता है। इसमें केवल ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जो आपका डेटा का फील्ड है उसका प्रकार क्या है और उसका नाम क्या है और उसमें किस प्रकार का डेटा आएगा। सो दिस इज़ नोन एज, जब आप मतलब एक टेबल को प्लान करते हैं कि
इसके अंदर में कितने कॉलम्स और कितने फील्ड्स आने वाले हैं। तो दिस इज़ नोन एज डेटाबेस डिक्शनरी। तो ये सब डिज़ाइन फेज़ में आता है। तो डिज़ाइन में आप डिज़ाइनिंग का जो काम होता है वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का पहला काम होता है। दूसरा चीज़ है डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी, ये इसका दूसरा रोल है। डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी से मतलब यही है कि इस डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकेगा, ये डिसाइड करना जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो ऑपरेटर्स होते हैं जो डेटाबेस को रन करते हैं, ठीक है, ये डेटाबेस में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि चॉइस सेंटर है, एमपी ऑनलाइन में भी होता है और सीजी में भी होता है। ऑनलाइन सेंटर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसे सीएससी के नाम से जाना जाता है और एमपी ऑनलाइन के नाम से भी जाना जाता है, एमपी और सीजी में। नाउ चॉइस सेंटर में जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कर रहे होते हैं तो आप किसी भी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल में डेटाबेस में मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। तो ये ऑपरेटर का रोल हुआ। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी ही है ऑपरेटर की कि ये केवल इसे चला सकता है, ना कि इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो ये जो है डिसीजन, ये जो काम है, ये कौन करता है? आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। अगर आपको कोई चीज़ को चेंज करवानी है, किसी का कोई भी आय प्रमाण पत्र का नंबर हो, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, या जाति प्रमाण पत्र में किसी भी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आपको करवाना है तो आप केवल अप्लाई कर सकते हैं एक मॉड्यूल खोल के, बट आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये जो चेंजेस करने का काम है ये डीबीए का रोल होता है, जो किसी भी अधिकारी के द्वारा ऑर्डर लेके उसको मॉडिफाई करते हैं। तीसरा है परफॉर्मेंस इशू। परफॉर्मेंस इश्यूज़। नाउ व्हाट इज़ परफॉर्मेंस इश्यूज़? परफॉर्मेंस से संबंधित जितनी भी काम है ये आपका डीबीए का होता है। काफ़ी आसान सी बात है। परफॉर्मेंस का मतलब डेटाबेस किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये आपका डीबीए का रोल होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी इश्यूज़। कैपेसिटी मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में कितना डाटा आ सकता है, कितना स्टोरेज हो सकता है, कितनी उसकी साइज़ हो सकती है। जैसे आप देखे होंगे कि कई बार हमें फोर्स किया जाता है कि जो आप जेपीजी या पीडीएफ फाइल या किसी भी तरीके की फ़ाइल अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ मेंशन कर दिया जाता है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए होता है, हमको लगता है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, बट एक्चुअली में हम यूज़र्स हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास में स्टोरेज जो है वो लिमिटेड होता है। 1 TB की हार्ड डिस्क और मान लीजिए 1 लाख लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, और 1 TB की हार्ड डिस्क में 1 लाख MB मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इस तरीके के यहाँ पे जब बात होती है कि भाई हमको इसलिए इतना ही डाटा मेंटेन करना है, तो ये कैपेसिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, मेमोरी से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ये दोनों चीज़ों को मिला के बनाया जा रहा है ताकि आपका जो सिस्टम है वो क्रैश ना हो। डेटाबेस में अगर मतलब कोई जॉब्स निकल रही तो जाहिर सी बात है जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे डाटाबेस बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैपेसिटी इश्यूज़ को भी संभालना डीबीए का काम होता है। नेक्स्ट है डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेट करने का मतलब होता है कि जो डेटा आ रहा है उस डेटा का रेप्लिका बनाना, मतलब उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा टेबल का मेंटेनेंस। तो टेबल मेंटेनेंस का मतलब है कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है जोड़ घटाने की डेटाबेस में, तो हम उसको बोलते हैं डेटा का मेंटेनेंस, या डेटाबेस का मेंटेनेंस बोल लीजिए या टेबल का मेंटेनेंस बोल लीजिए। तो ये रोल ऑफ डीबीए हैं जिसे आप अच्छी तरीके से किसी से भी किताब से भी खंगाल के पढ़ सकते हैं। जो मेजर आपको समझना था वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये जो आज का लेक्चर है इसमें केवल इतना ही है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, इसका मेन मकसद क्या है, इसका रोल क्या है, ये थे आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो इसे भी मैंने पहले के एक लेक्चर में कवर अप कर चुका हूँ, जिसमें व्हाट इज़ डीबीएमएस से टाइटल है इसका। तो इसमें आपको व्यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और जो फिज़िकल लेवल है उससे संबंधित जो मैंने डायग्राम बना के समझाया है, इसे ही हम डीबीएमएस का आर्किटेक्चर कहते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीबीएमएस यूज़र्स, ठीक है। डीबीएमएस के कितने प्रकार के यूज़र्स होते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। और साथ ही साथ आज जो हमने थोड़ा सा डेटाबेस का डेटा डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर दूंगा, क्योंकि दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं डीबीएमएस यूज़र्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा डिक्शनरी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, अगले लेक्चर में मिलते हैं।